चुनावों में किए जाने वाले वादे अक्सर वादे ही होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए थोड़ी ना किए जाते हैं। आम जनता के बीच जिस मैनिफेस्टो के साथ एक मेंबर मैदान में उतरता है और वादे करता है कि हम आपका ये काम कर देंगे, और एक ऐसे काम को चुनते हैं जिस पर ज़्यादा लोगों की नज़र हो, और उस काम को इतनी सरलता से हम कर देंगे, आप हमें जिताइए, वोट दीजिए। जी हाँ दोस्तों, वो वादे रह जाते हैं और जनता है वो मुंह ताकती रह जाती है। भाई, शिक्षा का स्तर जब बढ़ता है तो आवाज़ें उठना स्वाभाविक है। राजस्थान के भोपाल खेड़ा की घटना आपके साथ आज मैं साझा कर रहा हूँ। भोपाल खेड़ा के सूरज नाम के एक युवा ने वहाँ पर गुजर रही एक नदी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और ये कहते हुए वायरल कर दिया कि विधायक जी, आपने कहा था कि हम इसके ऊपर से पुल बनाएंगे और इसकी जो देखरेख की व्यवस्था है वो हम कर देंगे। ये आपने चुनावों के समय वादा किया था, आखिर उस वादे का क्या हुआ? बस यही वीडियो देखने के बाद दूसरे तीसरे दिन ही सूरज के साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद ना लोकतंत्र बचता है और ना उन चुनावों की धज्जियां उड़ती है। सूरज को घर आते समय इस तरीके से पीटा गया दोस्तों कि उसकी दोनों पैरों की 25 से ज़्यादा हड्डियां चकनाचूर कर दी गई, चूरा कर दिया गया। और नौबत ये आ गई कि डॉक्टर ने कहा कि हम इसका पैर काटेंगे तभी शायद ये बच पाए। छिप छिपाते घर वाले सूरज को अहमदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, और वहाँ पर 5 डॉक्टरों की टीम की देखरेख में सूरज का इलाज चल रहा है। और हड्डियाँ इस तरीके से तोड़ी गई है कि उनको जोड़ना संभव ही नहीं है। अब कपासन के विधायक अर्जुन राम जिंगर का कहना है कि ये बेबुनियाद मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, मेरे पीछे जो विपक्ष है वो पड़ा हुआ है, ये शायद बजरी जो माफिया है, जो गुंडे हैं, उनका काम है। तो साहब, यदि आपका हाथ ही नहीं तो आप काहे को सफाई दे रहे हैं और डायरेक्ट बजरी माफियाओं पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? जांच का विषय है। अर्जुन राम जिंगर वर्तमान बीजेपी के विधायक हैं और काफ़ी अंतर से वो वहाँ से जीते थे। कपासन की जनता ने बड़ा सहयोग किया था वोटों के माध्यम से, और उनके वादे बड़े तकड़े उन्होंने किए थे, जिनमें से शायद ही वहाँ पर पूरे हुए हैं। विधायक जी आते हैं कड़प वाला जो चोला है वो पहनकर, और उनकी सलवटें नहीं टूटने देते। ये उन विधायक की बात नहीं है, लगभग विधायकों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आखिर जनता, भाई जनता का क्या होगा? विधायक जी, आपको जिन वोटों की दरकार थी वो जनता ने दिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी आपको वोट दें, लेकिन जितने दिए हैं आपको जिताया है, जी जान लगाई है। तो आप काहे जी जान नहीं लगा रहे? आप काहे इतनी गुंडागर्दी फैला रहे हैं? सूरज की हालत इतनी नाजुक है कि कहा ही नहीं जा सकता। डॉक्टरों ने हाथ वो खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हड्डियों को इस तरीके से तोड़ दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया है कि दोबारा उसका मतलब जुड़ना संभव ही नहीं है। अब ये तो देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हमारे तक पहुंच गई तो हम आपको बता रहे हैं। ऐसी घटनाएं बहुत सी होती हैं जिनको दबा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये नेताओं के जीतने के बाद का जो रोब आता है ना, चाहे वो पहली बार के विधायक हों या 3-4 बार के, भाई साहब छोड़ दीजिए इनकी बात। हाई लेवल की गुंडागर्दी है वो दिखाते हैं, सामने कोई बोल नहीं सकता। और जब वोट मांगने आते हैं तो दूर से ही पैर है वो पकड़ने लगते हैं, और जीतने के बाद आम जनता से पैर पकड़वाते हैं। चुनाव नज़दीक है, पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे ही सरपंचों की हालत है। सरपंच साहब हैं वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, एसी बंद नहीं करते, और आम जनता है वो तरस रही है उन सुविधाओं के लिए जिनके लिए उन्हें जिताया जाता है। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूत आम जनता को करना है। जिस जनता की बदौलत आप एक ऊंची सीढ़ी पर चढ़ते हैं, भूलिए नहीं कि वही जनता आपको एक झटके में गिरा सकती है। तो जनता जनार्दन है, और जनार्दन मानकर ही आप उनका काम कीजिए, उनकी जो व्यवस्था है उनमें सहयोग कीजिए। जो बजट मिलता है उनमें से खाना है उतना खाइए, बाकी लगाइए तो सही। विधायक जी, जनता सब जानती है, अनपढ़ नहीं है लोग, पढ़े लिखे हैं, और एक एक पाई का हिसाब आपका चुनावों के अंदर कर देंगे।
अब अर्जुन राम जिंगर का क्या होगा क्या नहीं, वो तो आगे की बात है, जांच का विषय है। जांच बड़े लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि मांग उठाने वालों पर इस तरीके से हमला निंदनीय है। क्योंकि आम जनता का हक है कि जिन वादों को आपने किया है वो याद दिलाए जाएंगे। हम भी दिलाते हैं, आम जनता भी दिलाएगी और आगे दिलाते भी रहेंगे। आपकी गुंडागर्दी और झूठी भभकी से लोग डरने वाले नहीं हैं। कल फिर मिलेंगे एक बेहतर और शानदार न्यूज़ के साथ। नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।